अच्छा, और फैमिली का रिएक्शन मतलब कैसा है? फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मतलब जब आपकी पहली वीडियोस पहुंची, लोग मादर तो छुड़ा के नहीं लाऊंगा जेल में सड़ेगा, जेल में। उधर से मतलब वो अभी आपको कुछ बोल रही है? रंग पे नहीं, ऐसा था कि उसने ना एक डायलॉग मारा, मेरी जैसी बहू नहीं मिलेगी तुझे मेरी जान। मैंने तो डायलॉग मार दिया कि तेरी जैसी चाहिए भी नहीं चूतड़ की पट्टी, मेरी माँ देख के मुझे बाहर निकाल देगी और मार और अलग से देगी। गाली क्या है? क्या सीरियस गाली का? चूतड़ की पट्टी, भोसड़ पप्पू, धूम चूतड़ा, कैडबरी पिस्तौल, गंडमरी पिस्तौल। क्या एक बार ऐसा हुआ, हम बैठे हुए थे सब, तो खाना पीना खाया सबने, पापा ने दारू पी रखी थी। पापा सो जाते हैं ना, जिस दिन दारू पी लेते हैं उस दिन 2-2 घंटे बाद आंखें खुलती है, सोते हैं, उठते हैं, खड़े होकर कहते हैं मुझे खाना नहीं पूछते बहन के लोड़े। किस मतलब कैसी कैसी आदत है इनकी? मतलब जब से लड़की दिख जाती है ना तो नोच क्यों रहा मादर से आता था। फिर एक जगह ऐसी, चुप हो जा। एक जगह ऐसी बोल थोड़ी है, मेरी बोल खोलना है क्या? कि तुम्हें कौन सी पार्टी करती थी ये बता मुझे तो मैंने। मैं ये सीन कटवा दूंगा भाई, ये सीन काटो यार। स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को इतना प्यार दिया, और हमारी वीडियोस कुछ टाइम से लेट भी हो रही थी, बट अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी। और जो आज वाला एपिसोड है वो आप लोगों के लिए, सॉरी एक्चुअली कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है, दुखदायक होने वाला है। क्योंकि जो आज हमारे साथ जो दो भाई आए हैं, वो भाई कुछ लोगों को रोस्ट करते हैं। वो जो चीज़ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है वो चीज़ देख के, लेकिन कुछ लोगों की जल जाती है। ये हमारे ओपिनियन नहीं है, उनके खुद के ओपिनियन है कि वो किसी को रोस्ट करते हैं, किसी को उनका काम देख के उनको ऐसा लगता है कि इनको रोस्ट करना चाहिए। हमारे लिए हर एक इन्फ्लुएंसर सेम है, हर एक इन्फ्लुएंसर हमारे लिए बराबर है। तो जो दो भाई आए हैं उनसे आज बातें करेंगे कि वो क्यों रोस्ट करते हैं, लोगों की क्यों जलाते हैं, और उनको बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं। तो कैसे कैसे उन्होंने शुरू किया, और किसको देख कर किसकी वीडियो देखकर उनको लगा कि इसको रोस्ट करना चाहिए। आज हमारे साथ है दो भाई, आशीष भाई और श्रेष्ठ भाई। तो सबसे पहले तो आपका दोनों का बहुत ज़्यादा स्वागत है भाई हमारे क्लियर टॉक्स पे। क्यों करते हो यार ये क्यों करते हो भाई यार ये सब? यार मजा आता है, मजा आता है, लेकिन लोगों को मतलब कभी आपको ये नहीं लगता कि यार इसको बुरा लग जाएगा, यार मैं इसको रोस्ट कर रहा हूँ? बुरा लगे मेरे लड़ने से मुझे फर्क नहीं है। भाई देखो, जिसको भी हम रोस्ट कर रहे हैं, हाँ। इतना तो सबको, सबकी मेंटलिटी इतनी तो होनी चाहिए कि हाँ इस चीज को मैं सहन कर लूं, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहा है। रोस्ट होने वाले काम करेगा तो करा जाएगा, सीधी सी बात है। अब मैं एक बंदे को रोस्ट करता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे कम से कम भी कई बंदों ने रोस्ट कर रखा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घंटा हूँ, घंटा नहीं मतलब नीच हूं मैं यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। करते रहो। आधे से ज्यादा जानबूझ के अपनी वीडियो से बनाते हैं कि उन्हें कोई रोस्ट करे, रोस्ट करे करते हैं वो फेम के लिए करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। उन्हें चाहिए। हाँ। अब वो कौन है, वो लक्की जी। लक्की अरे भाई लक्की जी का तो भाई आपने, मेरे को देखो ऐसा लगता है कि लक्की जी को आपने गोद ले रखा है उसकी वीडियो को, कि भाई मैं तो इसको छोड़ने ही नहीं वाला। लक्की जी का क्या सीन है? लक्की मतलब जी का सीन ये है कि लक्की जी मेरी फीड में आए 1-2 बार। हाँ। मैंने कहा यार ये बंदा भैंसो चूतिया है क्या यार ये? मतलब कोई ऐसी वीडियो बना क्या सकता है बिना सेंस की? वो चाय पी रहा, किसमें पी रहा, उसमें पी रहा, मयूर जब में चाय पी रहा। और वो जो वाइफ बनती है उसकी चल के जा रही है करके वो नीचे ले रही है, 1 करोड़ की चप्पल अंबानी पहनता हुआ 1 करोड़ की चप्पल ना तो मतलब पहली वीडियो ऐसी कौन सी थी जिसको देख के आपको लगा कि यार लोगों को ना रोस्ट करते हैं भैंचो, मतलब क्यों मेरे सामने आ रहा है, इसको रोस्ट करूंगा मैं? ऐसी कोई पहली वीडियो? ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारा कंटेंट अलग था, अब अलग इसलिए हो गया क्योंकि 2 बंदे थे साथ में पहले, अब एक मैं हो गया, तो मतलब थोड़ा बर्डन पड़ जाता है एक बंदे पे। तो अकेले से इतनी मेहनत नहीं होती। अब रोस्ट का ये है, बड़ा इजी है, घर में बैठो रोस्ट करो और मजे लो। अब ऐसी मेरे रील्स वगैरह देखता रहता था। अब कई रील्स ऐसी होती है जिन्हें देख के मूड खराब हो जाता है। अच्छा। मैंने कहा इसके बारे में अपने अंदर ही क्यों रखना, बाहर ले आओ चीजें। इनर वॉइस निकालते हो? इनर वॉइस बाहर निकालो। और ऐसा नहीं कि मैं लिख के करता हूँ, मैं जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। एक वीडियो थी आपकी जो एक लड़की के ऊपर थी कि वो रंग पे आपने कुछ बोल दिया था उसके। उधर से मतलब वो अभी आपको कुछ बोल रही है। रंग पे नहीं, ऐसा था कि उसने ना एक डायलॉग मारा, वो बोलती है कि मेरी जैसी बहू नहीं मिलेगी तुझे मेरी जान। और शकल उसकी देख लोगे आप, आपको देख के इतना, यहाँ पे नथ बांध रखी उसने, मतलब थोड़ा उसका डार्क था कलर, तो काली थी बहनचोद। काली थी वो, सीधी बात ये है। डार्क था। मैंने तो डायलॉग मार दिया कि तेरी जैसी चाहिए भी नहीं चूतड़ की पट्टी, मेरी माँ देख के मुझे बाहर निकाल देगी और मार और अलग से देगी। वो चीज वायरल हो गई। अब बंदों ने उसके कमेंट में ज्यादा के, मैंने उसकी मैं आईडी मेंशन नहीं करता किसी की, क्योंकि ज्यादा गाली पड़ती है उससे। तो मैं ऐसे बिना उसके, पर बंदे ढूंढ लेते हैं। बंदे आजकल के इतने वो हो रहे हैं ना, आइंस्टाइन हो रहे हैं साले, साइंटिस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं उसकी आईडी ढूंढ के उसे
कमेंट में जा जाके उसे इतना ट्रोल कर दिया, चूतड़ की पट्टी, चूतड़ की पट्टी। भाई अगर उसकी वीडियो पे 20 कमेंट है ना, तो 19 कमेंट पे चूतड़ की पट्टी लिखा होता ये है। कहाँ से इन्वेंट की, मतलब ये गाड़ी चूतड़ की पट्टी, मतलब गाली क्या है, क्या सीरियस गाली का? ये ऐसा है कि दोस्त तो यारी दोस्ती में रहते हैं हम ज्यादातर। तो मेरा एक ऐसा दोस्त है, एक दो ऐसे दोस्त हैं, उन्हें गाली इन्वेंट करने का बड़ा शौक है। अच्छा उनसे सीखी मैंने ये गाली। अच्छा। चूतड़ की पट्टी, भोसड़ पप्पू, धूम चूतड़ा, कैडबरी पिस्तौल। गंडमरी पिस्तौल, ऐसी ऐसी गाली बताते हैं। मैं कहा चलो मेरा फायदा हो रहा भाई, तुम गाली सिखाओ मुझे, मैं सीख रहा हूँ। और फिर वही बोलते हैं, साले ये तो मेरी गाली थी, तो क्यों नहीं करी यूज? क्यों नहीं करी यूज? क्रेडिट मांगते होंगे ना वो, क्रेडिट मांगते होंगे ना। क्रेडिट कुछ नहीं, ऐसे नहीं है, कोई भी दोस्त मेरा ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मुझे है। बोलेगी मतलब अगर सोचो आप गाली का क्रेडिट दे दो तो क्या होगा? पहली बार होगा ऐसा कि किसी ने किसी को गाली का क्रेडिट भी गाली दिया। का क्रेडिट दिया, इन्वेंटर ऑफ गाली। तो दोस्तों से याद आया कि जैसे आप वीडियोस बनाते हो, लोगों को देख के आपकी मतलब इनर वॉइस निकलने के आप ट्राई करते हो कि भाई मैं इसको पब्लिक को बताऊंगा कि ये क्या है, इस पे ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनकी ना आपको हरकतें पसंद नहीं आती, लेकिन आप ये इसलिए रोस्ट नहीं कर सकते उनको कि आपके दोस्त है वो। अरे ऐसे 2-3 दोस्त हैं ऐसे। अच्छा। मन करता है गांड फाड़ दूं उनकी वीडियो में, पर वही वाली बात पड़ जाती है, फिर मैं बोल रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन दोस्तों को यार कोई और कमेंट में गाली यही दे, बात वो है। सहन नहीं कर पाते। क्योंकि ये बोल देगा, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे जो फॉलोअर्स हमारे हैं followers हैं, वो भी उसे बोलेंगे। यही बोलेंगे। तो दोस्तों को कभी मैंने ऐसा बोल देता हूँ कि हाँ तुझे मैं रोस्ट कर दूंगा, डरा देता हूँ, वो भी बोल देता है हाँ कर दिया जा, क्या कर लेगा, मेरे मुझे भी लड़ने फर्क नहीं पड़ता। पूरा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है, नीच हो चुके हैं हम, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर वाले हमें कमाने की बोलते हैं, मेरा लंड कमावे। जब मेरा मन करेगा जब कमाऊंगा। मेरे मम्मी पापा मुझे कह के थक गए भाई, दिल्ली पुलिस के फॉर्म भर ले, उसके फॉर्म भर लेता हूँ, सुनता सब क्यों, करता अपनी मन क्यों। अच्छा, और फैमिली का रिएक्शन मतलब कैसा है, कैसा था? मतलब जब आपकी पहली वीडियोस पहुंची लोग ऐसा था उसका जो कल्लू का आपने बताया, उसका मैंने रोस्ट किया यूट्यूब पे रोस्ट किया मैंने उसका। इंस्टाग्राम से मैंने पापा इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही बनाया अपना पेज इंस्टाग्राम का, मैंने उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया। नहीं यहाँ नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा हुआ था पहले जब मैंने उस कल्लू को रोस्ट किया तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ बोला, तो मैंने उसका रोस्ट करके यूट्यूब वीडियो पे एक लॉन्ग वीडियो बना के जब डाली, तो वो वीडियो ऐसा हुआ पापा के पास पहुंच गई। पापा ने वो पूरी वीडियो देखी, जिस टाइम देख रहे थे उस टाइम मुझे बुलाया। अब वो वीडियो चल रही है फोन में, मैं ऊपर खड़ा हूँ, पापा बैठे हुए ऐसे ही सोफे पे, मैं खड़ा हूँ, ये क्या है? पापा वीडियो, ये गाली क्यों दे रहा है? मैं कंटेंट है पापा, ऐसे ही चलता है। मादर तो छुड़ा के नहीं लाऊंगा, जेल में सड़ेगा, जेल में। आगे से नहीं होगी ऐसी, ठीक है कोई बात। एक पापा के सामने जबान नहीं खुलती ना भाई, पूरी दुनिया के सामने जबान खोल सकते हो तुम। मम्मी को भी मतलब थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कभी, लेकिन पापा से आज तक उल्टा बोला नहीं गया कभी। मम्मी की तो गाली चलती रहेंगी, दांत पड़ते रहे। मम्मी से तो मैं बेच रहा हूँ। मम्मी से ऐसा होता है ना, मतलब खुले हुए होते हैं मम्मी से, है ना। मम्मी बोलती है, मम्मी सपोर्ट भी ज्यादा करती है। हाँ, मम्मी सपोर्ट भी तो करती है। मम्मी बोलती है चल बाप ठीक का है, ये प्यार कर ले। भी बहुत ज्यादा, मतलब बाप का प्यार भी बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा हाँ हाँ, बाप का गुस्सा दिख जाता है लेकिन प्यार बहुत कम दिख पाता है। वैसे मेरे पापा दारू जब पी लेते हैं ना, कॉमेडी फुल। तो मतलब क्या, कैसा फुल अच्छे वाले वाला रिएक्शन देते हैं फिर दारू पीने के बाद? जब मूड अच्छा होता है ना तो पूरी कॉमेडी, उनसे बढ़िया कॉमेडी। तो पापा की पोल क्यों खोल खाना रहे हो? ना तो दिया दारू पी मुझे। लेते हैं। अरे यार हमारी फैमिली तुम्हें पता है, जाट फैमिली में ऐसे होता है, दारू पी के अगर नहीं किया बंदे ने कुछ वो वाली तो खाना ना दिया मुझे। क्या एक बार ऐसा हुआ, हम बैठे हुए थे सब, तो खाना पीना खाया सबने, पापा ने दारू पी रखी थी। अब ऐसा हुआ मम्मी और पापा की किसी बात पे बहस हो गई, लड़ाई हो गई। अब 1 घंटे बाद पापा सो जाते हैं ना, जिस दिन दारू पी लेते हैं उस दिन 2-2 घंटे बाद आंखें खुलती है, सोते हैं, उठते हैं। दारू पीने के बाद बंदा मूतने बहुत ज्यादा, तो खड़े हुए 2 घंटे बाद खाना पीना खा था, खड़े हुए कहता मुझे खाना नहीं पूछते बहन के थोड़े। पहले ऐसा होता था बचपन में, जब मैं ऐसा एक कलेश देखता था माँ बाप के, क्यों लड़ते हैं, बड़ी दया सी आती थी। मतलब काफी हम गरीब भी थे, ऐसा नहीं कि हम अमीर तो मैं अब भी नहीं हूँ, वही है पॉवर्टी लाइन एक है, होती है ना, ठीक है हमारा सही चलता है, हमें किसी चीज की वो भी नहीं है, कमी भी नहीं है। तो उस टाइम देख के लगता था यार क्यों करते हैं पापा, क्यों करते हैं। अब तो मैं मजे लेता हूँ, पापा तुम ठीक हो, मम्मी ठीक नहीं है इस मामले में। और जब मम्मी का पलड़ा लगा, मम्मी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम सही जा रही हो, पापा तो ऐसे करें। ये चलता है। अब मजा आता है, अब पता मजा है ना लेता हूँ प्यार है उनमें, मतलब पता है कि प्यार है अब उनमें। हमें पता चल चुका है, ये जो लड़ते हैं ना, ये लड़के कहीं जाने नहीं वाले, हाँ, ये यहीं रहेंगे। आशीष भाई से कैसे मुलाकात हुई आपकी? आशीष भाई से ऐसे मुलाकात हुई थी, भाई साहब इनकी एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे। अच्छा, तो यूट्यूब पे काफी अच्छी एक्टिंग है इनकी। जब अलग थे तब भी काम कर रहे थे मतलब आप? काम तो मैं करता हूँ, अच्छा,
मगर ना तो मतलब वायरल नहीं हुआ कुछ अभी, हाँ, और वो जो है ना मतलब सपोर्ट मैंने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, साफ बात है कि मेरा काम ही ऐसा है, सही बताऊं तो मुझे कंटेंट मतलब कहानी लिखनी है और उस पर काम करना पसंद है। मैं रोस्टिंग में यही करता है, मैं रोस्टिंग नहीं करता वैसे, बहुत कम मुश्किल से डालते तो। कैसे कैसे मुलाकात हुई? तो ऐसा हुआ, ये जिम में आया था उस दिन, अच्छा। एक मेरा दोस्त था कार्तिक, उसके थ्रू उससे मिलना हुआ। हाँ, ये जिम में आया, जिम कर रहा, मैंने देखा कि अरे ये तो यार वो यूट्यूब पे एक इसकी वीडियो देखी थी, बहुत फनी थी। मैं ये तो वीडियो वगैरह बनाता, मैंने जाके बोला यार वीडियो तेरी बड़ी अच्छी थी। उस दिन से अब इसकी थोड़े हाँ मैं बताता हूँ मेरा जो अभी तक मतलब अभी भी मेरा फेस बहुत ज्यादा नोन नहीं हुआ है ना, तो इसका फेस ज्यादा नोन हो चुका है। तो मेरा उसके बाद भी जो पहला मुझे मिला है कि जानने वाला बंदा वो ये है, मुझे पहला इंसान जानने वाला ये है, बाकी इसको जानने वाले हैं ज्यादातर। अच्छा। है ना, तो मैं आया जिम में तो मुझसे बोलता है भाई यार तूने वो वीडियो बनाई थी ना सेंटा वाली, अब मेरे अंदर जो बटरफ्लाईज आई हैं मन में लड्डू फूटा। मतलब उस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल, हाँ यार ऐसे ही बना, ठीक है। तो अंदर से इतना हराम का लंड है, माँ की कसम, अंदर से कूद रहा। अब तो साथ रहता हूँ, पता है मुझे। अब ये सामने मतलब मेरे सामने पूरी हरकतें दिखाता है। अब कोई बंदा देख रहा सामने से जा रहा है, उसे छेड़ देगा, बोलता रहेगा पीछे से, मैं बोलता बैंड गलत चुप होता 2 मिनट, जाने तो दे, बोलता रहेगा उसके बगल में, सुन ले। मैं मेरी गांड फटती है, कहीं सुन ना ले। रियल लाइफ में हरामी कौन है मतलब तुम दोनों में से? मतलब ये साथ में मैं हरामी नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं वैसा हरामी नहीं लड़कियों के हूँ। मामले में बहुत मैं मादर, यार तू भाई बहुत मादरसोद आदमी है। किस मतलब कैसी कैसी आदत है इनकी, मतलब क्या देखो आदत है? मेरी आदत अच्छी है, चल तू ही बताएगा मेरी आदत आदत अच्छी है तेरी। ये ऐसा है, जब इसे लड़की दिख जाती है ना, तो नोच क्यों रहा मादर से आदत क्या, ऐसे ऐसे लड़की दिख जाए ना, ये इतना गंदा फ्लर्ट कर देता है। अगर गलती से, एक बार हमने जिम साथ में दूसरी जगह स्टार्ट करी थी, वेयर हाउस। तो एक वेयर हाउस जिम है वहीं गाजियाबाद में। हाँ, एक लड़की जिम आना शुरू किया उसने नया नया, तो वो लड़की कुछ दिन तो ऐसे मतलब देखती थी बस, ठीक है। उन्हें एक दिन इससे गलती से वो मांग लिया, क्या कहते हैं, सपोर्ट मांग लिया, सपोर्ट लेट पुल डाउन। ये मादर चोद, जैसे ही वो उसका सेट आए वैसे ही वहीं भग जाए मुझे छोड़ के, और जाके उससे बात करने लग जाए। अब मेरी गांड जले, तेरी छोड़, वो ट्रेनर वहां का भाई 6 फुट का ट्रेनर, इतनी अच्छी खासी बॉडी, उससे ना पूछा बंदी, इससे पूछा एक्सरसाइज। मैं बोल रही क्या जादू करके आ गया तू उसके पास। लेकिन मतलब ऐसे कैसे मान लेगा कोई भाई के जिम भी करते हैं, मतलब भाई को देख के? ये हाँ, करता है, ये 1-2 महीने करता है रेगुलर, फिर छोड़ देता है। मेरा क्या है, मैं वहां चला जाऊँ मथुरा, मेरे साथ ही ये जिम हाँ ये इसका मेरे साथ ही जिम करता है, वरना नहीं करता। ये मथुरा चला जाता है, मैं इसके साथ जिम करता हूँ, ये मथुरा चला जाता है, मैं घर पे रहता हूँ अपना। मैं कितना डिस्टेंस है मतलब एक दूसरे से? घर से जिम करने में, घर से इसका घर और मेरा घर ऐसे ही है, 100-150 मीटर। 5 मिनट। तो ऐसा है इसका, ये है जिम बड़ी चाहिए बस, एक के साथ मन लग गया, वो आएगा जिम तो आऊंगा, वरना गांड भरा है दुनिया। चाहे ट्रेनर कह के मर जा, आजा जिम ना। मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि जाएगा तो जाऊंगा, मूतने जाएगा ये तो जाऊंगा, जिम में सेट ये मार रहा तो मैं यही मारूंगा। क्योंकि मेरे अंदर बॉडी बनाने को नहीं है ना कि मुझे बॉडी बनानी है, इसके अंदर है कि भाई कटिंग लानी है, ये करना है, वो करना है। मुझे क्या है, मुझे मजा आता है। तो अभी शाम को गेड़ी वेड़ी मारते हो मतलब साथ में? हाँ कभी कभी मारते हैं, कभी कभी। अब तो साथ में इतना रहते नहीं है ना। देखो सर्दियों में कम मारते हैं, गर्मियों में गर्मियों में कम मारते हैं, सर्दियों में क्या गेड़ियां। अच्छा गर्लफ्रेंड मतलब किसकी है? दोनों की गर्लफ्रेंड है? नहीं अभी मेरी नहीं है। गर्लफ्रेंड है क्यों नहीं, देखो आप एकदम वो सच तो बताऊंगा, वो कह तो रहे तुम्हारी है। बात तो चलती रहती है, इस पे बहुत सारी लाइन है ना। लड़कियों से बात तो चलती रहती है, पर गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। वो वाला हिसाब है मेरा, क्योंकि इस टाइम मैं बाय चॉइस सिंगल हूँ। अच्छा चलो, बाय चॉइस भी आप सिंगल हो तो इसकी तो मैं बताऊंगा, ओपिनियन क्या है आपका? इसकी मैं बताऊंगा, ये इसकी से मत पूछो। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी बहंगी। अरे तू बोला पागल है क्या? बच्चों बोला मादर तूने मेरी कैसे बोली? रुक जा लड़ मत ले, चुप क्यों ले लूं? क्या उसका नाम छोड़ लिया मैंने? उसका नाम छोड़ लिया नाम तो अभी नहीं है। अभी वीडियो में उसका कल लोगों पर्सनली ले रखा था तूने। अरे यार वो अलग चीज है। ओ भाई रुक जा, प्यार में पागल हो रहा है। हाँ ये बता दे, उसके बारे में नहीं है यार, उसके बारे में। अच्छा मतलब अभी चलो गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो एक तो क्यों नहीं है, और ओपिनियन मतलब सोच क्या है इसलिए नहीं क्योंकि भाई देखो मैं ना 2 बार रिलेशन में आ चुका हूँ। मैं मेरे साथ ये है, मुझे कलेश पसंद नहीं है। अच्छा मेरे को लगता है ना कि जब मेरे दिमाग पे इस चीज का ज्यादा प्रेशर है, अब वो भी नहीं कह सकते कि मैंने सक्सेस का बहाना देके किसी को छोड़ा। मैं नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, मैंने बात करनी बंद कर दी, बस बात खत्म। अभी तो लड़कियों के मैसेज आते होंगे, लेकिन अब मैं नहीं करता रिप्लाई। एक वो आपके पेज से ही भाई की वीडियो वायरल हुई थी, वो के सुंदर घर के दरवाजे बड़े होते हैं, क्या था वो? मतलब वो क्या, कौन सा सुंदर घर? सुंदर घर के दरवाजे अक्सर बड़े होते हैं बड़े, उसमें गलत क्या बोल रखा है भाई? ये
थोड़ा वे अलग हो गया बोलने का। नहीं भाई, सिग्मा वे हो गया। इसका मतलब यही था, जो बड़े अच्छे घर होते हैं उनके दरवाजे भी बड़े होते हाँ, हैं। वही वाली पता बात नहीं है। वायरल क्यों ये वैसे। लेकिन कमेंट में तो लोगों ने कुछ और ही भर रखा था उसमें। तो ठीक है कितने ना। सुंदर घर आपने देखे हैं? मैं देख नहीं पाया, मेरा नसीब नहीं होता। देखे तो है। अच्छा चलो बता देता हूँ। एक घर देखा है, अच्छा था मेरा, मतलब रिलेशनशिप था मेरा, वो है ना, मेरा स्कूल टाइम से था। यार तुम तो हम दोनों की पोल खुलवा रहे हो। यार इन्होंने तो हमारी पोल खुलवा दी यार, क्यों इतना ज्यादा। खैर चलो ठीक है, बता देते हैं ना। मतलब गर्लफ्रेंड थी मेरी, हाँ। 1 साल नैन मटक्का चला, दूसरे साल जाके बात हुई, तीसरे साल हमने बस फ्रेंड ये फ्रेंड सुंदर घर की बातें हो रही है, मतलब लड़की कैसे आ नहीं, गई? आपने बोला ना कि कितने घर के दरवाजे देख चुके हो, तो एक ही देखा वाला। सुंदर घर की, मैं घर की पूछ रहा हूँ, कितने सुंदर घर नहीं, वो देखे सुंदर ही थी। सुंदर घर कितने देखे? सुंदर घर कितने देखे ये बता। सुंदर घर दरवाजों की कितने बात नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ तो मैंने एक ही देखा यार। एक ना आपकी वीडियो बहुत चल रही थी, वो वायरल भी थी, और मैंने देखा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट था वो। अगर लोग सही से समझे उसे, तो वो पुकी बॉय करके, मतलब क्या था वो वाली, कैसे भाई थी? पूकी बॉय वो बहनचो जेनजी के होते हैं ना कीटाणु, वो घुसे हुए हैं बंदों में। उन्हें क्या चाहिए? पूकी क्यूटी ऐसे ऐसे बंदे। वो कैसे थी वो वीडियो के? वो नेहा जी कमेंट कर रही हैं मेरे को कश्मीर से कि आप मेरे लिए वीडियो बनाओ, कैसे था वो? पता नहीं ऐसा कर रहा था कुछ वीडियो में, ऐसा कर रहा था यूं करके। कौन, पता नहीं कौन था साला। जब तुम जिसमें कह रहे थे यार क्या कर रहा है तू, डाल देगा, अच्छा वो हाँ। अपने आप को कोरियन समझ रहा था मैं बोल रही कि ज्यादा पूकी हो रहा है क्या? वो कह देता वो गान देगा, मुंह मिलेगा। ओ भाई। अच्छा, अभी कमेंट्स आती है लड़कियों की, मैसेज भी आते हैं, डीएम्स भी आते हैं, वहां तो आप चलो बात कर लेते हो। सामने से अगर कोई लड़की आके प्रपोज करे, बात करे, तो मतलब कितने गट्स हैं, बात किस पट्टू है, तरीके से कर पाओगे? पट्टू है, मैं बता रहा हूँ। पट्टू। अरे मैं बता रहा पट्टू है तू। अबे रियल बता दूंगा बता ना। बता, हाँ चल सच्चाई बताएगा। भाई मेरी देखो सही बताऊँ ना, इंस्टाग्राम पे कितना ही फ्लर्ट करवा लो, कितनी बात करवा लो, अब तो खैर मन नहीं करता लड़कियों से इतनी बात करने का। अब ये मैं समझ लेना गेहूं लड़कों से होता है, मेरा किससे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि अपने कमेंट्स पढ़ के ही मैं खुश हो लेता हूँ। मुझे भी गाली मिलती है, दूसरों को भी मिलती है। तो लड़कियों के मामले में ऐसा है कि अगर कभी कोई सामने से आके प्रपोज कर दे तो मेरी गांड फट जाएगी, मैं निकल लूंगा वहां से, उसको जवाब भी नहीं बनेगा। आज तक मेरे साथ यही सीन रहा है। स्कूल टाइम पे भी ऐसा था, एक लड़की पसंद थी, मैंने कभी उसे बोला ही नहीं, अच्छा, सिर्फ देखता था, वो समझ गई थी देखता है, मुझे पता है। वो कुछ बताना चाह अरे उसकी कहानी तो अच्छा, वो याद दिला दी, मैं पक्का बताऊंगा अब। उसने आके खुद बोल दिया मुझसे, लेकिन मेरी गांड इतनी फटी, मेरे से बोला नहीं। अच्छा वो बता दो, चलो अपनी उसके बारे में बता, इसके बारे में। अरे कौन सी वाली? मेरे साथ जो ट्यूशन पढ़ती है, इसको बोलती है कि हम यहाँ पे पार्टी करते थे, याद है वो जगह, लोकेशन जब मिली हमें वहां पे, एक जगह हमें नहीं पता भाई ये सीन यार। फिर एक जगह ऐसी, चुप हो जा। एक जगह ऐसी, मतलब जहां हम रहते हैं हमें नहीं पता, हम हमारे ग्रुप में किसी को नहीं पता, हमारे ग्रुप में किसी को नहीं पता वो जगह, हम वहीं पे रहते हैं। वो उस दिन एक दिन इसको ले गई वहां पे कि मेरी बोल खोलना है क्या? गलती कर दी क्या? चुप रह। इसको ले गई वहां पे खेतों में, बोलती है हम पार्टी करते रहे। खेतों में कौन सी पार्टी करती थी ये बता मुझे से। मैं ये सीन कटवा दूंगा। रिलेशन में कितनी बार कटा है तुम्हारा? रिलेशन में भाई मेरा ना वैसे कभी कटा नहीं है। मेरा जो लास्ट जो रिलेशनशिप थी उसने मेरे को 2 बार रुलाया एज अ सेंस की बात करनी बंद कर दिया। मुझे नहीं पता किस रीजन से बंद करी उनने। एक बार जब उसने बंद करी तो काफी मतलब होता है ना, अट्रैक्शन हो जाती है, जिसके साथ आप फ्यूचर देख लो अपना एक बार, तो आपको काफी बुरा लगता है जब वो तुम्हें डिच करे या फिर बात करनी बंद कर दे। अब किसी के साथ फ्यूचर देख रखा तो वो तो नॉर्मल सी बात है, बुरा लगेगा आपको। अब एक बार किया उनने, मैंने मना लिया। उसने फिर एक बार और किया उनने, उसने बोला कि हम नहीं कर सकते, हमारा नहीं हो पाएगा, तुम अलग लाइफ जीतो, मैं अलग लाइफ जीती हूँ। थोड़ी वो रिच थी फैमिली से, नहीं हो पाएगा। तो दूसरी बार भी उन्होंने किया, तीसरी बार में ऐसा हुआ, सब सही चल रहा था हमारा और उसका, फिर मैंने चूतिया काट दिया। सीधी सी बात। और आशीष भाई वीडियोस में तो आप कम देखने को मिलते हैं, मेरे को वीडियोस तो भाई ज्यादा बनाते हैं। तो प्रमोशन वगैरह का कौन संभालता है? प्रमोशन सारा मेरे हाथ में है। अच्छा, मैं संभालता हूँ प्रमोशन। अब हमारा क्या है, प्रमोशन आते हैं, मैं इसको बताता हूँ कि प्रमोशन आया तो ये पूछता है किस चीज का है, मैं तू इससे क्या लेता है किस चीज का है, भाई कौन का हो, हम तो कर देंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता। ये बोलता डॉट भी गिन के बता दूंगा मैं तो। अभी आया छाती के बाल हटा के दिखाने हैं। अच्छा, इसकी बॉडी है,
मेरी बॉडी है नहीं, इसके गांडू के छाती में बाल नहीं है। नहीं है बाल तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है, कह लो छक्का कह लो, लंड फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मेरे बाल है, अब मुझे बॉडी नहीं दिखानी है, सूखा सा क्या बॉडी दिखाऊं? तो अब कैसे हुआ उसका ऐड का? दिक्कत आ रही है ना, मैं बोल रहा हूँ मैं अपना काट काट के दिखा दूंगा। अच्छा। अभी आने वाला है वो। अच्छा। कल बनाएंगे ना किसका। हाँ कल ही तो बनाएंगे। वरना हमें ऐसी दिक्कत है कि हमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी कि किस चीज का प्रमोशन है, ये तो भैया चाट के दिखा देगा, कुंडा में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेवर बता दें। कुछ प्रमोशन करते हैं हम जिसमें ट्रेडर होते हैं कि ट्रेडिंग का वो लगाना होता है ना, तो उसमें क्या होता है भाई, हम बता देते हैं कि इसमें पैसा लगाओ, इसमें आप इतने कमा जाओगे उतने कमा जाओगे, मगर भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो हम क्यों तुम्हें वीडियो बनाते, हम भी तो पैसा लगा रहे होते। मैंने कई बार बंदों को बताया ये वीडियो लगाने से पहले, ट्रेडिंग के जो होते हैं अक्सर फ्रॉड ही होते हैं। हाँ। किसी को भी तुम 2,000 दे रहे हो तो रिटर्न में तुम्हें 15,000 कोई नहीं देने वाला। हाँ ये बातें समझने वाली क्या मतलब, बच्चा भी समझ जाएगा। हाँ, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं ना आपको कि भाई मतलब ये तो तुम बच्चा भी इतना समझता क्यों है कि ऐड मैं कर रहे 2 हो? रुपए की टॉफी दूंगा तो मुझे 20 रुपए की। कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई बिक गया, अबे गांडू हमने वैल्यू बनाई है अपनी, बिक गया तू नहीं बिकेगा। हम पैसे के लिए कर रहे हैं यार, बिक गया। आपका मन हो तो करो वरना मत करो। नहीं करना मन भी, हम तो साफ बोलते हैं कि नहीं करना भाई, नहीं करना। क्यों लगा रहा है पैसे, तू ये बता। यार पहली बात तो कोई तुम्हारे पैसे डबल नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। सच बात तो ये, अगर पैसे डबल करा सकता तो मैं बताता नहीं, मैं तो खुद अपना डबल करने में लगा रहता। तो बेसिकली आप ये कहते हो भैया अपनी वीडियोस में कि हम तो प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि हमें कमाना है, बिल्कुल हमारा काम है। आपको मत ही लगाओ, ये भी नहीं करेगा लगाना है लगाओ, मुझे। लगाओ, तुम्हें इतनी बार समझा दिया बहनचोद, तुम बहनचोद। कभी नहीं समझ रहे। ये फ्रॉड ही होते हैं, पहली बात तो सारे फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड होते हैं। कोई नहीं होता कि तुम्हारे 2 के 4 बना के देगा, नहीं बना सकता, तुम्हें खुद ही बनाने पड़ेंगे भाई। आगे लाइफ में मतलब क्या गोल्स हैं इंस्टाग्राम के बाद? बस यही है, अब तो इस लाइन में घुसे हुए हैं तो घुसे हुए हैं, अब जब जहां तक लोग जानेंगे जानेंगे, अब देखते हैं आगे। हमको करना है आगे तो किस्मत लेके जाएगी, अब देखो सीधी सी बात है। अब हमें तो इसी लाइन में चलना है जिसमें हम चल रहे हैं। इंस्टा तो ये है कि हमारा साइड था, सच बात तो ये है, अब इंस्टा मेन हो चुका है इस टाइम पे, है ना। अब हो गया इंस्टा मेन, वरना हमारा बहुत मेन। बंदों के डीएम आते हैं कि भाई यूट्यूब पे रोस्ट करो, यूट्यूब पे रोस्ट करो। मैं भाई कर तो दूं, पर बाप से कौन बचाएगा, बाप तो एक घर में रहता है मेरे। उन्होंने आज तक मुझे मारा नहीं है, पर वो है ना बाप की आंख ही काफी होती है। लेकिन जब पी रखी हो तो जब तो मैं तो फुल फ्रैंक हूँ। और क्या ना जसवीर पे अगर गाने वाने मिले, गाने वाने कुछ करने, गाने वाने क्या मतलब कुछ वेब सीरीज, कुछ भी ऐसा? मैं बताता रहा हूँ आपको, मुझसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी, पैसे दे। कुछ भी में वो सब कुछ नहीं आता। अरे मुझे रोस्ट करने वाले बहुत सोचेंगे कि अब इस बात पे से रोस्ट कर दूं, लंड पे ले लो मेरा बहन। उर्फी जावेद, उसने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, मुझसे चाहे कुछ भी करवा लो। वो बहुत रोस्ट हुई इस बात पे। अब तुमने कैनन देखा होगा, कैनन एक कहाँ का है मुझे भी नहीं पता कौन है। अरे कैनन जो बाहर देश में हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, नैन्सी त्यागी, हाँ नैन्सी त्यागी, वो लड़की, उस लड़की की वो देखो मेहनत देखो। आपने देखा होगा कि किंग वहां गया था, और एक वीडियो ऐसी आई मेरे सामने, किंग इंग्लिश में, फुल इंग्लिश में, फुल ऐसे बोला, या आई एम फ्रॉम इंडिया। यहाँ के वहां जाके तो इंग्लिश के तोते बन जाते हैं यार पूरे। यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस टाइम लोड़ा लसन। अरे बहुत सुड़ी के हिंदी बोल ले, 4 साल पहले तू गान मरवाता था गानों में। इतना इतना लोग अप्रिशिएट करते हैं अपने इंडिया को देखो, टोटली हिंदी में बात की उसने, पूरी हिंदी में बात की लोग। अब ऐसी लड़की है, इसे कोई रोस्ट कैसे कर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, गाली सुनेगा। और मैंने आपकी जो वीडियोस देखी, लक्की जी करके जो बंदा है उसको आप बहुत रोस्ट करते हो, लेकिन ना मैं कुछ वीडियोस जो मैंने लास्ट वाली वीडियोस देखी उसमें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दिल से ना फ्रस्ट्रेशन निकाले तुम अपनी बहन क्या है ऐसा करके। फिर थोड़ी तुम मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था फिर थोड़ी सी शादी करेगा तू, फिर थोड़ी सी शादी करेगा, ऐसे वाला क्या था वो? अरे यार उसकी थोड़ी सी शादी कर लेते, कसम से उसकी थोड़ी सी शादी बंद नहीं हो रही। हर वीडियो में तो बहन का लंडा शादी करता है, हर वीडियो में। और एक गाना अभी बता, अरे विवाह मूवी का गाना इतना अच्छा गाना है यार, वो इतना अच्छा गाना है, मुझे उस गाने से किल्सन लगने लग गई। मुझे नफरत हो गई है भाई उस गाने से। दो मैं कह रहा हूं, प्रेमी वैसे कभी मूवी में बजता ना, ऐसा लगता है टीवी में फेंक के मार दो कुछ। इतनी नफरत हो गई उस गाने को सुनने के बाद आजकल लक्की जी याद आते हैं। वो शाहिद कपूर तो निकल गया उसी में से, लक्की जी याद आ रहा मेरे। अच्छा मतलब वीडियोस आपने देखी, इतनी सारी वीडियोस वो बनाता, क्या लगता है मतलब चूतिया है दिमाग से या बहुत ज्यादा माइंडेड? वो बहुत तेज इंसान है, वो चूतिया नहीं है भाई, बहुत माइंडेड। जिस बंदे के इतने फॉलोअर्स हो, हाँ, जिस बंदे के पास पैसा आ रहा हो अच्छा खासा यूट्यूब से, यूट्यूब पे भी उसके बहुत सब्सक्राइबर हैं, जिस बंदे ने अभी हाल ही में उसने फ्लैट वगैरह भी लिया है, जो बंदा अपने दम पे इतना सब कुछ कर गया, उसे कैसे कोई चूतिया बोल सकता है? दुनिया गाली दे रही है। अरे तुम कॉर्पोरेट वाले उसे चूतिया बताते हैं, मेरी नजर में वो चूतिया नहीं है, वो पैसा कमा रहा है कॉर्पोरेट में तो लेबर। और आज के टाइम पे जो पैसा कमा रहा है ना, वो बंदा चूतिया हो ही नहीं सकता। पैसा दिमाग से कमाया जाता है। और इतनी सारी ऑडियंस है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब
ऑडियंस को भी यही चाहिए यार, है ना? हाँ, ऑडियंस को भी यही चाहिए कि मतलब उन्होंने क्रैक कर रखा है कि ऑडियंस को जो चाहिए हमसे हमने वो दे रहे हैं। हाँ। और हमें जो चाहिए वो मिल रहा हो तुम्हें। वो जो MP साइड, बिहार साइड के जो वो है, एक बच्चा, एक माँ, एक वो भैया, भैया तुमने क्या किया, सांप पे चढ़ा दी। अब वो रे बहन के उस बच्चे की दिमाग, बच्चे की आवाज दिमाग में ऐसी गांड फाट। अरे बहन के लोड़े, क्या गलत हो यार, पहले से मारो मैं। ऐसा कोई मुझे बंदा मिलता ना कि कोई फेमस है और पब्लिक उसके पीछे भाग रही है, मेरा मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरा कभी है ही नहीं ये सीन। कभी भी मेरा ऐसा हुआ कि अब कोई फेमस बंदा बैठा हुआ है, उसके पास सब जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, ये वो, मुझे देख के ऐसा लगता है यार क्या चूतिया बाप, बहनचोद इंसान है वो। उसने जो किया वो तुम भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, तुम कर सकते हो। भरोसे की तो तुमने गांड मार रखी है, अपने ऊपर भरोसा करते नहीं हो तुम लोग। मगर ये भरोसा जो बता रहा है ना, ये तभी पैदा हुआ है जब ये खुद हो गया वायरल। हाँ। ना, पर मैंने कभी आज तक यही नहीं किया कि कोई मुझे फेमस बंदा दिखा ताकि फोटो तो ये काम तो मैंने भी नहीं करा, मतलब मुझे मुश्किल करा होगा। आमिर टीआरटी देखा आपने? आमिर टीआरटी, मैं नैनीताल घूमने गया हुआ था, वो बंदे मिले मुझे, इतने बढ़िया बंदे। मैंने सिर्फ एक बंदे से जाके हाथ मिलाया, उससे, क्या नाम था उसका जो मेन है, आमिर है, आमिर। उसका कहना, और भाई क्या हाल है, धूमू में लोला। वो बंदा हंस गया, उसके साथ एक सेल्फी ली, चल रही है। पहले मैंने उसका रोस्ट किया अपनी स्टोरी में, फिर उसके साथ एक स्टोरी लगा दी, मैं अरे भाई कच्ची गिली कर दिया आपने। और उसका कंटेंट भाई है ही ऐसा, कंटेंट बनाना ही ऐसा, बनाते ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको क्रिंज नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका ना सेंस बनता है बातों का। लोग वीडियोस बनाते हैं, अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद ना एक ना उम्मीद वो होता है बंदे को कि एक एम होता है कि मुझे ना यार ये करना, ये लेना अपनी लाइफ में, एक सबसे महंगी चीज़ मुझे, अगर मैं कुछ लूंगा, मैं कमा पाऊंगा तो मैं ये लूंगा। कुछ है ऐसे ड्रीम्स हैं कुछ? मेरा भाई ये है, हमारा तो ये सिस्टम है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम चीजें लेते जाएंगे, पैर फैलाते जाएंगे। अभी हमारा वाला सीन नहीं है कि चादर बड़ी है तो पैर लंबे फैलाने, लिमिटेड फैलाऊंगा, धीरे 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 धीरे। अभी चादर भी बड़ी होगी, पैर भी लंबे होंगे। अभी तो फिलहाल इसका भी मेरा भी ये सीन है, रोज शाम को आते हैं फुटपाथ में, तो बैठते हैं थोड़ी देर, भाई गाड़ी लेनी है यार, सेकंड हैंड ही मिल जाए, बस गाड़ी लेनी है। अभी तो बस नहीं चल रहा दिमाग में, गाड़ी लेनी है, घूमना। ऐसा होता है, लोग कहीं बैठ जाते हैं, उनको मौका मिलता है ना कि बताते हैं मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने वो स्ट्रगल किया। कुछ लोग ना बातें बना के भी बोलते हैं यार, ये आपका स्ट्रगल क्या रहा है? बातें बनाना चाहोगे? मैं लंड मैं नहीं भाई, मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ, मेरा लंड कुछ स्ट्रगल नहीं रहा, कुछ स्ट्रगल नहीं है मेरी लाइफ में। मैं अब तक जितना ही बड़ा हुआ हूँ अपने माँ बाप के पैसे पे बड़ा हूँ, खैर इसमें कुछ नहीं बात नहीं है, सभी होते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं बंदे, कुछ का तो होता है, रियल स्ट्रगल होता है, कुछ तो इसको भी स्ट्रगल बता देते हैं, और कुछ बंदे इसको भी स्ट्रगल बता देते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे खाने को देते थे। अरे बहन के लंड, और कौन देगा? तेरे माँ बाप नहीं देंगे तो और कौन देगा? मेरे माँ बाप ने मुझे मारा पीटा भी था बचपन में। अरे बचपन में तो बहन चो तू, हम इतने पीटे हैं, बेल्टों से मार गई, और सोटा बजा, पापा ने नहीं मारा, मेरी मम्मी इतना मारती थी मुझे, छाती पे बैठ के मारती थी भाई, मैं पीटा हूँ ऐसे उस टाइम तो जान नहीं थी, बच्चे थे, ऐसे पीटा हूँ मैं, गाल पे चांटे लग रहे हैं, ऐसे पड़ा हूँ। अभी बढ़िया मौत चल रही है, मौत चल रही है हमारी भाई, हमें ना कुछ जॉब करनी पड़ रही है, टेंशन नहीं है ना लाइफ में भी, हमें टेंशन किसी चीज की नहीं है। एक माँ बाप की टेंशन रहती है, वो तो सबको ही रहती है, सबको ही रहती है, ठीक है, बस उनसे अलावा एक बहनों की भी थोड़ी बहुत टेंशन रहती है कि कैसी लाइफ जाएगी उनकी, कैसी नहीं। बाकी तो बस उसके अलावा मुझे लंड किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो होती है ना सगे भाई वाली, और बड़ी मुश्किल से मिलता है ना कजन्स में इतना प्यार ना, सगे भाई वाली जो होती है वो मुझे मेरे मौसी के लड़कों में और चाचा के लड़कों में मिलती है। अच्छा, टेंशन नहीं लेते किसी भी चीज की तुम? मैं किसी चीज की टेंशन नहीं लेता, वो मुझे बोलते हैं कभी कभी तो कि छोटा भाई है, तू ऐसा कर दो, तो जो करना वो कर। बच्चे तो ऐसी मेरी फैमिली में सारे लड़े बैठे हैं सारे आपस में, बच्चे मौज में रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों पे। मेरी मौसी इतनी अच्छी है, मतलब मेरी दूसरी माँ, मम्मी की तरफ की फैमिली ज्यादा अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी चाची वैसे मजाकिया बहुत है, बहुत मजाक करती है, अच्छी है, मजाक ही तो कर रहे हैं, नहीं मैं तो सीरियस बोल रहा हूँ। चाची सुन लो, मेरी सारी गालियां सुनती हो तुम, ये भी सुन लो, करती हो तुम फर्क, सीधी सी बात है। पड़ोसियों का रिएक्शन कैसा रहता है अभी? मतलब पहले क्या रिएक्शन था और अब क्या रिएक्शन है पड़ोसियों में? तो आग लग रही है पड़ोसियों में। ये है, मैं गली में से जब निकलता हूँ ना, कुछ खाने पीने की चीज लेके हाथ में, बेटा कमा रहा है, मैं तुम्हारी गांड पहले चलती है भाई, अंदर चल रहा है कॉलोनी में कि मोटा कमा रहा है सुरेश, तो बहुत लगता है। देख अब ऐसा है ना, कुछ बंदों की मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि इस लाइन में बहुत पैसा है, इस लाइन में बहुत पैसा, ये वो फलाना दिमागा, उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। हाँ, दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी अब तो मैं उन्हें गाड़ियां खड़ी रहेंगी घर के बाहर, ये नहीं कहता कि नहीं हो रही है ऐसे वैसे,
मैं हो रही है दबा के हो रही है, बढ़िया हो बिल्कुल रही सही सोच रहा भाई तू, ऐसी हो हो रहा रही है दबा के हो रही है, हाँ कर लो क्या करोगे, हाँ। ऐसी होगी और आगे भी ऐसी होगी, अब भी ऐसी हो रही है। और वीडियोस तो आपने जैसे आप बनानी शुरू करी है कुछ टाइम पहले, इससे पहले क्या जॉब वगैरह कुछ की है? ट्राई करी थी करने की, अच्छा ऐसा हुआ था मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली, बस 11वें दिन उन्होंने मुझे फ्लोर पे उतारा, अच्छा कॉलिंग प्रोसेस था, अच्छा। ऐसा वोल्टास के एसी वगैरह होते हैं ना, इन सब की रिक्वेस्ट आती है कि एसी लगवाना है, हाँ हाँ हाँ। रिपेयर करवाना है या फिर सर्विस करवानी है, तो उसकी वो आती थी, कॉल्स वगैरह आती थी कि ऐसे ऐसे मेरी नोट कर लो। हाँ। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि गालियाँ भी मिलती हैं तो उससे। अच्छा ठीक है, उन्होंने ये बोला शुरू में कि वो कुछ भी बोले, वो कंपनी को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे। हाँ तो मैं जॉब करनी शुरू करी जब मैंने, तो 10 दिन मेरा सही से कटे, क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग मिली, हमें सिर्फ नॉलेज दी गई उसके बारे में। हाँ 11वें दिन जब उन्होंने मुझे फ्लोर पे उतारा, तो फ्लोर पे जाके देखा मैंने, अरे बहनचोद भीड़ लगी पड़ी है, कॉलिंग पे लगे पड़े हैं सब। हाँ मैंने चलो ठीक है कर लेंगे, 1 महीना खींच के देखते हैं। हाँ। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि घर पे कुछ आपत्ति आ गई जॉब करने के लिए ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हाँ बस वही। मुझे कॉलिंग की जॉब पसंद भी नहीं थी, हाँ मैंने कभी सोचा था कि जॉब करूंगा तो कॉलिंग की नहीं करूंगा, पर कॉलिंग की में ही मिला, क्या कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ 12वीं कर गई थी उस टाइम पे बस, हाँ। अब तो खैर ग्रेजुएशन कर ली पूरी, तो चले गए जॉब करने। अब उसने बिठाया मुझे फ्लोर पे उस दिन, तो साइड में एक हेल्पर को बिठाते हैं पहले दिन। उसने बताया, उसने उसके सामने वो कॉल ले रहा है मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ हाँ ऐसे ऐसे ले रहा है, नमस्कार वोल्टास में आपका स्वागत है, ऐसे ऐसे आपकी क्या समस्या है बताएं। हाँ तो एक दिन बिठा उसके बगल में, दूसरे दिन से मेरे हाथ में माइक वगैरह दे दिया, हाँ। मुझसे बात करवाने लगे, हल्की हल्की बात हुई, तो मेरा ना सिर में दर्द होने लगा वो माइक वगैरह और वो सब करके, तो मेरा मूड खराब रहने लगा, बहुत ज्यादा, बहुत मूड खराब रहने लगा, चिड़चिड़ा मतलब। चिड़चिड़ा। मैं घर पे आ रहा हूँ, मैं हाँ। खाना पीना नहीं खा रहा, मैं मम्मी से बोल रहा हूँ जो बनाया दे दो, हाँ मैं नहीं खा रहा, ये वो फलाना डिमांड का। हाँ तो पापा ने देखा मुझे, पापा कह रहे ये कैसे क्या हो रहा है, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है, मम्मी कह रही है कुछ ऐसी बातचीत हो रही है। हाँ तो पापा ने उस दिन, अगले दिन जिस दिन छोड़ी मैंने जॉब, उस दिन आए पापा, 14वां दिन हुआ। तो पापा सुबह सुबह उठे, मुझे देखते हैं मैं ऐसे तैयार हो रहा है, ऐसे ऐसे बटन डाल रहा है, ऐसे ऐसे मुंह लटका हुआ। पापा कह रहे अगर नहीं हो रही तो छोड़ दे। मैं पूरा खुश बहन की चोरी सही देखूंगा जाके आज ऑफिस में, आज आन दो कॉल, आज आन दो कॉल। मैं तैयार हो गया, मैं गया हंसता खेलता, मैं आज तक गांड फाड़ के आऊंगा, मैं मूड में था, किसी ने भी कुछ बोला मैं सुना दूंगा। तो गया ऑफिस में, अब वही पहली कॉल, वहां बैठा, पहला कॉल लिया, तो माइक लगाया हुआ सब, मेरा ना पहले कॉल में सिर में दर्द हो गया, बहुत गंदा सिर में दर्द हुआ। मैंने जाके उसे बताया ऐसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो सिर में रहा था। बोल रहा कोई बात नहीं, 1-2 कॉल लोगे सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत छोड़ी डिस्प्रिन की गोली है क्या? ऐसा बोला नहीं, ऐसा मन में बोला मैंने सर नहीं होगा, देख लो, मुझे छुट्टी दे दो, अभी दे दो। कहता बेटा ऐसे थोड़ी होगा, अभी तो तुम आए हो, अभी तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, एक काम करो तुम कैफेटेरिया में घूम के आओ, थोड़े बहुत देर में ठीक हो जाएगा। उसने मेरे को भेज दिया कैफेटेरिया में, मैं जाके बैठा 20 मिनट, मैं आया, मैं सर जी नहीं हुआ ठीक, अब तो सिर में भी होने लगा। कहता ऐसे कैसे होने लगा, एक कॉल लो ठीक हो जाएगा, एक कॉल लो ठीक हो जाएगा। जबरदस्ती बिठाया था मुझे चेयर पे लाके, मैं कहा तेरी गांडी फाड़ी, मैंने भी बिठा दिया भाई साहब। मैंने उठाया, माइक लगाया कान पे, पहली कॉल पे बंदा बड़े प्यार से बोला, लेडीज थी कोई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एसी में प्रॉब्लम है, उसकी नोट कर ली, ठीक है। दूसरी कॉल आई, पता नहीं कहाँ से, बिहार की साइड से आई थी, कैसे, अरे तो हर बहन का 14 बहन के लौड़े, मेरी एसी में ये दिक्कत हो गई, ऐसा कैसा एसी देते हो? मेरा दिमाग खराब, गाली सुनती। मैं अपना डायलॉग बोल रहा था, नमस्कार वोल्टास में, उसके पहले ही मैं बोल रहा हूँ नमस्कार, वो बोल रहा तेरी बहन का 14। मैं भोसड़ी के, मैंने छूटते ही नमस्कार किया मासूदा ने, मैंने सीधा बोला उससे, बहन के लौड़े मुझसे पूछ के लिया था तूने, तेरी गाड़ फाड़ दूंगा, कहाँ का है तू, एड्रेस है तेरी, वहीं आगे माचो तुम। इतने वो आता भगा टीएल पीछे घूमता रहता, टीएल आता भगा, सारे बंदों ने अपनी कॉल म्यूट पे कर रखी, मतलब जैसे मेरी आवाज सुनने में, सबने क्यों म्यूट पे लगा रखी, आगे वाले डेस्क पे सबने म्यूट पे लगाई कॉल, खड़े हो गए सब, देख रहे क्यों हो रही। मैं लगा पड़ा गाली बकने में, बहन के लम तेरी गांड फाड़। टीएल हमारा मतलब थोड़ा कमजोर सा था, मैंने ऐसे पकड़ रखा, अरे तुम रिक्वेस्ट की मां के तोड़, बहन के लंड रुक जाए 1 सेकंड, बता बहन के लड़े बिहारी साथ, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने बोल दिया। अब टीएल ने जैसे तैसे करके मेरे सिर पे से माइक निकाल लिया और म्यूट पे लगा दी, तुम वहां दो, अरे तुम मुझे दे, मैं इसकी गांड फाड़ता हूँ, 2 मिनट रुक। कुछ नहीं, टीएल बोलता तुम आ दो, तुम्हारा गुस्सा कराओ, उधर जाओ उधर। उनने मुझे एचआर के पास भेज दिया, ओ टीएल बैठी वहाँ पे, सॉरी सर, ये वो कुछ अलग कॉल से मैच हो गई थी आपकी कॉल से, तो इस वजह से आपके हम इसके लिए माफी चाहते हैं, ये वो लल्लो चप्पो करने लगे उसके।
वो उनका जो हुआ बाद में हुआ, वो तुम आगे छोड़ के। मैं आया नहीं, मैं पहले फिर मैं गया उसके पास, एचआर के पास। एचआर भाई साहब मेरी कॉल लगा के ऑडिट करके बैठा हूँ वहाँ पे, मुझे सुना रहा हूँ ये क्या है। मैं देख पहले किसने गाली दी है, हाँ ये कैसे बात कर रहे हो। मैंने नहीं देखो ना कैसे बात कैसे बात क्या कर रहा हूँ, देखो आपने कैसे कैसे बोल रहा हूँ। तो उसने बतानी शुरू करी, मतलब उसने मुझे बोलना शुरू किया कि ऐसे मैंने तुम्हें बताया था पहले कि तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वो तुम्हारी कंपनी को बोलेंगे। मैं अच्छा कंपनी की कौन सी बहन चुद रही है मैं बहन के लड़ो, तुम सीधे सीधे गाली सुनवा रहे हो हमें, हम गाली सुनने में थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। और फिर बोलना नाम क्या तुम्हारा, मैं कहा श्रेष्ठ, पूरा नाम श्रेष्ठ तोमर ठाकुर हो, नहीं मैं कहा जाट हूँ। अच्छा जब इतनी टेढ़ी बुद्धि है। मैंने कहा सर देख लो, अब तुम्हें मुझे छुट्टी चाहिए थी, नहीं दी उन्होंने, अब ये सब हो गया। मैंने एक और कहा मैं जॉब भी नहीं कर रहा, ये लो अरे इसे अपने पास रखो, जब शांति हो जाएगी जब आ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे कम थे उनके पास, वो निकाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने दिया मेरे हाथ में। अब क्या नाम है उस बंदे का, कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, जिसने मुझे हायर किया था, हायर किया मतलब जिससे मेरी बात होती थी, उसने मेरे पर, मैं बाहर आ गया उस टाइम और आई कार्ड वगैरह सब वहीं फेंक दिया बिल्डिंग के बाहर, मैं बाहर आ लो। तो 2 दिन बाद उसकी बंदे की मेरे पास कॉल आई, एचआर था, पता नहीं नाम मैं भूल गया, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, सानू वानू करके था कुछ। तो उन्होंने फ़ोन किया, हेलो श्रेष्ठ आ नहीं रहे तू। मैंने कहा कौन, मुझे पता है वो बात कर रहा है। मैं कहा कौन, अरे तुम्हारा एचआर टीएल जो भी था वो बोल रहा हूँ। मैं कहा अच्छा वो सानू, हाँ बता क्या हुआ। कहता ये कैसे बात कर रहे हो तुम, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है क्या। मैंने कहा इज्जत गई गांड माराने, कंपनी में नहीं हूँ इस टाइम, गांड फाड़ दूंगा, 7 बजे निकलता तू वहां से। गांड फट गई, उसने कुछ नहीं बोला, बोला मैं चावल मिलेगा ये बात। 15 दिन की जॉब करी है आपने? जॉब नहीं करी, वो सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस लिया था एक जॉब का। जैसे घर में होता है ना, मतलब फैमिली में माँ बाप तो प्यार करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बंदा होता है ना जिसको आप कोई भी चीज बोलोगे वो मतलब मान लेगा, वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ऐसा कोई सपोर्टिव इंसान है दोनों की लाइफ में? सपोर्ट के मामले में हम दोनों कॉमन है दोनों। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सेम सीन है दोनों। क्योंकि कौन, कोई गर्लफ्रेंड या मतलब कौन? नहीं बहन, अरे भाई। अच्छा सिस्टर। मेरी 3 बड़ी बहन है, तीनों इतना सपोर्ट करती हैं। अच्छा। मेरी 2 बड़ी बहन है, और जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। हाँ मुझे भी दोनों ही फाइनेंशियल सपोर्ट करते भाई, पैसा तो आ ही नहीं रहा था कहीं से भी, अब अभी आने लगा है बिल्कुल। और ऐसा लगता है ना कि जब तुम कुछ कर रहे हो, जब तुम्हारे पास कुछ है तो अपनी बहनों के लिए क्या कर दो। भाई बहन का सीन तो ऐसा है, देखो बहन का फोन टूटा पड़ा बिल्कुल मेरे फोन का, और मेरा मतलब उससे ठीक ही था, मेरा फोन जैसा भी है, उसने मुझे फोन दिला दिया। और ये सब बातें ना और भाई सही बता रहे हैं, जोर सा कभी पड़ा, सामने से बोल नहीं पाएंगे। हाँ जोर सा पड़ रहा था हम मेरे कर पे, देंगे फोन वो दिला, चीज, हम कर देंगे जो हम चाहते हैं कर देंगे, लेकिन सामने से कभी बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल, जोर पड़ता है वीडियो देख ले वो बात अलग है। अब तो पता चल जाएगा उनको। कोई कभी ये डांटती भी है कि नहीं, मतलब ऐसी वीडियो भाई मेरी बहन मुझे डांटती नहीं है कभी भाई, डांटती नहीं है, मगर वो है ना कि सही बात पे डांटेगी, जब डांटेगी तो बिल्कुल उस बहस नहीं कर सकते उस बात है ना को। कि किसी से छुपाओ ना छुपाओ, बहनों से छुपाओ, थोड़ी सी वीडियो है इस तरह की। हाँ थोड़ा ये है, बहनों के सामने पूरा इतना नहीं कर सकते, इज्जत होती है बस। जैसे मैं बताता हूँ सारी गाली की वीडियो इसी की मिलेगी। मैंने वो वायरल हुई थी जो बड़े करके दरवाजे, उसमें मैंने गाली नहीं दी थी भाई, बता चल गया घर में गाली देता है सुरेश, तो मैंने बोला देखो वो ही देता है। मैं नहीं हूँ ऐसा। अब मैंने देखा कि देखो गाली बचपन से मिलती है, मेरे पापा बचपन से मम्मी वो देखिए हम चलती है आपस, हम देखते हैं हमारी फैमिली में कैसी नॉर्मल लगती है हमें ना। ये बावड़ चोदे, धूम चूतड़ा, मधु घोसड़ा, बोतड़ पत्तू, ये सब गाली तो मैं सीखा हूँ। और जो बावड़ चोदे ये वाली जो गाली है मेरी मम्मी की साइड की है, ऐसी गाली है, ऐसी गाली मैं बता दूंगा बंदा इस तरह से मर जाएगा। भाई इसका क्या है, इसकी फैमिली में गाली चलती थी, मतलब अब मेरी फैमिली में नहीं रहता कोई, भाई भले अलग अलग सब देते हो, मतलब वो ये पापा देते थे ज्यादातर, तो पापा बस की नहीं होता चलती ऐसा कुछ। हमारा मतलब मैं भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, कि हमारे घर में ना ऐसे मतलब नॉर्मल बातों पे भी गाली हो जाती है, तो चलती मतलब ऐसा कोई रिवाज नहीं है हमारा कि चलनी, वो हो जाता है। तो ये सब बातें हुई भाइयों के साथ, कुछ पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक सारे राज खोले भाइयों ने, और एक दूसरे के ज्यादा राज खोले। और जो इन्होंने जैसे कि इन्होंने बताया वीडियो में कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई ऑफेंड होता है तो उससे वो उसकी प्रॉब्लम है, और अपनी इनका भी एक अपना तरीका है, एक किसी को इतना वो नहीं करते कि कोई डिमोटिवेट हो जाए उन चीजों से, बस ये बताते हैं कि इसको हटके इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो इनका अपना तरीका है बताने का, और अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना काम करते हैं। आप लोग अपना काम कर रहे हो, कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, लेकिन जिनको पसंद आएगी वो इस वीडियो को प्यार दिखाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाकी हम भाई से भी बोलेंगे कि हमारी ऑडियंस के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए 2 बात बोलना चाहिए। बिल्कुल करे भाई, इन्हें इतने अच्छे बंदे हैं, मतलब इतने जल्दी फ्रेंड हो गए हम इनके साथ,
तो बड़ा मजा आया इनके साथ बात करने में। और मजा आ गया इतने सारे सही इन्होंने में। हमारी पोल खोल दी। इन्होंने हमारी सारी रात की बात पॉडकास्ट तो अंदर बाहर पॉडकास्ट के फेंक दी। बाहर में हमारे तो ऐसी पोल बातें खुली हम यहाँ नॉर्मली नहीं करते, नहीं करते। किसी भी इंसान से, लेकिन यहाँ कर ली। अच्छा, जब हम आ रहे थे हमें लग रहा था यार बड़ा फॉर्मल सा करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे करना है, मगर यहाँ पे आके तो वही बकचोदी हो गई पूरी यार। यही और चीज करते हैं हम। चीज- जो चीज तुम्हें देखनी है वो चीज दिखाते हैं। जो लोग नफरत करते हैं उनके लिए बात एक को- दो लाइन, बोल ये क्या? जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, तुम सबकी माँ चुदेगी। वेरी सून। तो हमें प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। और भी आर्टिस्ट आएंगे, देखो ये लोग आए, इनकी ये अपनी रियल लाइफ में जो चलता है वो चीजें बताते हैं, ठीक है। हर कोई भी आर्टिस्ट होता है अपनी रियल लाइफ निकाल के रखता है कैमरे के सामने। जब आप देखते हो आपको सिर्फ 15-20 सेकंड की एक वीडियो मिलती है, उसमें आप नहीं समझ पाते हो कि इंसान की लाइफ क्या होगी, ये किस तरह का बंदा होगा। लेकिन जब आप 1 घंटे का पॉडकास्ट देखते हैं पूरा, तो आपको पता चलता है कि इस बंदे का इस तरीके का बंदा है, ये फनी है या इमोशनल है। तो इन्होंने बहुत सारी की बातें की, अपने आप को रखा है सामने। और होप आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। Clear talks, 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 clear talks.